नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज़ में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर बोदरवार ग्राम सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र प्रसाद जी के निजी आवास पे। सन 2024 चुनाव की आगाज़ हो चुकी है और सन 2024 चुनाव को लेकर पार्टी ज़मीनी स्तर पर उतर कर कार्य कर रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है जो पन्ना प्रमुख बनाया जा रहा है और बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर बातचीत चर्चाएँ चल रही हैं। जिसके क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र प्रसाद जी के निजी आवास पे एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुशीनगर के पूर्व विधायक रजनीकांत मणि जी उपस्थित हुए हैं। बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, 1 तारीख से एक अभियान पार्टी ने लिया है और ये अभियान 6 तारीख तक चलने वाला है। इसमें पन्ना प्रमुख बनाना, बूथ अध्यक्ष बनाना, बूथ कमेटी तैयार करना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और मन की बात के लिए योजना बनाना, बूथ स्तर पर जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों का संपादन कैसे हो। जो हमारे वर्ष में 6 कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को बूथ पे करने की योजना है पार्टी की और प्रत्येक बूथ पर वो कार्यक्रम होंगे। इस तरह की आज के बैठक में भी योजना बनी और मुख्य रूप से जो हम लोग का बूथ सशक्तिकरण का अभियान है उसको कैसे सफल बनाया जाए, इसलिए हम लोग बूथों तक जा के भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उनकी कहीं बूथ कमेटी बनाने में या व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में या पन्ना प्रमुख तय करने में कोई कठिनाई है तो उसे भी दूर करते हैं, ताकि हम लोगों को 2024 के चुनाव में भरपूर मोहब्बत के साथ हम लोगों को केंद्र में भी सरकार बनाने का अवसर मिले। इस तरह का अपना प्रयास है। सर, आज आप बोदरवार मंडल अंतर्गत आए हुए हैं, यहाँ पे बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल रहा था। अभी यहाँ का बूथ कितना मजबूत और कितना सफल रहा पन्ना प्रमुख को लेकर? देखिए, ये मैं कह सकता हूँ, मैं इसके लिए मंडल अध्यक्ष जी को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आज जो मैंने समीक्षा किया है इसमें लगभग हम लोगों का 75% काम पूरा हो गया है। 25% काम शेष है और ख़ास तौर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का काम शेष है। तो हमारे जो आईटी सेल के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे मैंने बातचीत किया है। ये 2 दिन का जो शेष समय बचा है 5 तारीख और 6 तारीख का, उसमें इस कार्य को ये पूरा कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, एक आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप लगता है कि हम बूथ स्तर पे कार्य करते हैं, झंडा ढोने का काम करते हैं, लेकिन जब समय आता है विकास करने के लिए किसी कार्य को लेकर तो हमें विकास के क्षेत्र में यानी कि ठेका पट्टा या कोई रोजगार का कार्य नहीं दिया जाता है, बल्कि अलग लोगों को, दूर के लोगों को ठेका पट्टा दिया जाता है। बहुत बड़ा आरोप है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद बूथ का अध्यक्ष था और आज विधायक हूँ। आप सोच सकते हैं कि कार्यकर्ता का कितना सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में। अब इससे अधिक मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ये समझने की बात है, आप काम करेंगे, पार्टी आपकी चिंता करेगी, पार्टी आपको आगे ले जाएगी। बाकी विषय आते जाते रहते हैं, लेकिन मैंने दुनिया का उदाहरण नहीं लिया। मैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी लड़ते थे चुनाव हमारे विधानसभा से, तो मैं उनका बूथ का कार्यकर्ता था, बूथ का अध्यक्ष था। आपके सामने विधायक बना, आज फिर संगठन के काम में पार्टी ने लगाया है तो फिर संगठन का काम कर रहा हूँ। आगामी सर नगर निकाय की चुनाव है, पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है? जितनी मजबूती के साथ हमने लोकसभा लड़ी, विधानसभा लड़ी, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती से हम नगर निकाय का चुनाव लड़े। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है, बूथ जीता तो चुनाव जीता, और इस दिशा में हम जन जन तक पहुंच रहे हैं, बूथों का सत्यापन कर रहे हैं और बूथ को अधिक से अधिक मजबूत करके आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हम एक जो बड़ी चुनौती है उसका सामना करने के लिए 400 सीटों के जीतने का लक्ष्य लेकर हम कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी हमें चुनाव के समय ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जिताने के बाद पार्टी हमें दरकिनार करने का काम करती है। कहने का मतलब सीधा ये है कि उन्हें किसी रोजगार के लिए कार्य नहीं दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं है, ऐसा तो केवल एक अफवाह है। आप जो यह कह रहा है कि पार्टी मेरी बात नहीं सुनती है, उस कार्यकर्ता से आप पूछिए कि आप अपनी पहचान किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में बनाए। आप अगर अपनी पहचान
पार्टी में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में बनाएंगे और कार्य करते रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी आवाज़ को दबा सके और आपकी व्यवस्था ना हो। रही बात रोज़गार देने की, तो भारतीय जनता पार्टी केवल कार्यकर्ताओं को रोज़गार नहीं देती है, पूरे देश में एक तरह की गंगा बहाने का कार्य कर रही है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारा वोटर हो, चाहे वो हमारा विपक्षी हो, चाहे वो हमारे पक्ष का हो। जो उस श्रेणी में आता है हम उसको उस श्रेणी में, उस स्तर पर रोज़गार भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं। जैसे आप देखिए, शौचालय बन रहा है, आवास बन रहे हैं, बिजली पहुंच रही है, गैस कनेक्शन पहुंच रहा है। किसका भेद किया जा रहा है? हम तो हर व्यक्ति को काम, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने की दिशा में माननीय दीनदयाल उपाध्याय के लक्ष्य को, उद्देश्य को लेकर, अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर काम करने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम जो था भारतीय जनता पार्टी का एक सफल कार्यक्रम था, और यहाँ पे जितने भी हमारे सेक्टर प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रभारी, पन्ना प्रमुख, सबको यहाँ बुलाया गया था और 100% उपस्थिति थी। आज ये बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है 2024 के चुनाव में मंच से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो 2024 में विजय दिलाकर ही रहेंगे। मुख्य अतिथि कौन है? माननीय रजनीकांत मणि त्रिपाठी, पूर्व विधायक, कुशीनगर। जो पन्ना प्रमुख बनाने की प्रक्रिया चल रही है, बूथ सशक्तिकरण का जो प्रक्रिया चल रही है, आपका बूथ किस स्तर पे है? पूरा कार्य हो चुके हैं, अभी भी अधूरे हैं? पूरा काम लगभग हो चुके हैं, 1-2% बाकी है, वो भी जो है 5 तारीख को हम लोग पूरा कर लेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? आज बूथ सत्यापन का कार्यक्रम था। अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रसाद जी के निजी आवास पे श्री राजेश गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष बोदरवार की अध्यक्षता में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी थे। आज बूथ सत्यापन से लेकर के बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक की विभिन्न कार्यक्रमों पे यहाँ पर चर्चा हुई और पार्टी ने अपने बूथ को सशक्त करने की बात यहाँ पर की।